विराट भाई ने जो किया है मेरे हिसाब से कोई ऐसा आसपास भी नहीं है उनके, जो फिटनेस लेवल, जो उन्होंने रन चेज, जो उनकी बैटिंग है, तो मतलब वो तो हमेशा याद रहेगा। बट हाँ, थोड़ा अनलकी रहा कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। आप चाहते हो कि वो अच्छा फेयरवेल डिजर्व करते हैं, बट मे बी दे विल गेट इन द वनडेज एज वेल व्हेनेवर दे लीव आफ्टर व्हेनेवर दे वांट टू। मतलब उनको आप कोई बता नहीं सकता आप कब रिटायर हो गए। कुछ भी नहीं, वो मैंने घुमाया बस लग गया। अब मैं कभी नहीं मार पाऊंगा जैसे अगर तभी मैंने इतना एंजॉय किया कि क्योंकि आप जस्सी भाई को जैसे छक्का मार रहे हो तो इट इज़ बिग थिंग फॉर अ बॉलर। उनके लिए कोई अवे होम ऐसा कोई मैटर नहीं करता। उनका जो ऑरा है, जो क्रेज है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो सब जगह बराबर है। आपको और कुछ नहीं सुनाई देगा, माही सुनाई देगा। खेल भाई की क्लास मतलब आप सभी जानते हैं क्या, मतलब अपार्ट है। उनके आसपास भी कोई नहीं होता जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप मतलब बैठ के आप उनको निहारो बस कि वो उस लेवल की बैटिंग करते हैं। अभी आई थिंक अभिषेक शर्मा वो बड़ा अच्छा खेलता है। मुझे तो उनके अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि कुछ अभी मुझे अपने तरफ से कुछ लाना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग मतलब मुझे एज ए लेग स्पिनर वो बड़े अच्छे खेलते हैं। आज से 4-4.5 साल पहले जब जोधपुर आए थे और जोधपुर में आकर जो रवि बिश्नोई का इंटरव्यू किया था, तब इंडिया अंडर 19 की कहानी थी। और तब मैंने रवि से बातचीत करते हुए कहा था कि रवि अगली बारी जब आएंगे तो उम्मीद करते हैं, अंडर 19 की जर्सी इन्होंने हमें गिफ्ट की थी अपनी साइंड, तो तब हमने कहा था कि अगली बारी उम्मीद करते हैं कि इंडिया की जर्सी हमें मिले। और अब रवि बिश्नोई इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आईपीएल में लगातार एक ऐसा नाम है जो एक मैच विनर के तौर पर गिने जाते हैं। और आज हम जहां पर रवि बैठे हुए हैं, स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी, और देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, जो हम कहते हैं कि बड़े शहरों में इस तरीके की फैसिलिटीज शायद कभी कभी वहां भी ना हो, लेकिन यहाँ पर वो हैं। और मुझे याद है जब हमने वो इंटरव्यू किया था, वो आपकी छोटी सी एकेडमी जहाँ पर इवन जिसे कहते हैं कि मजदूरी लिटरली खुद आप लोगों ने करी थी। शाहरुख सर हैं, प्रद्योत सर हैं, आप हैं और आपके साथ का पूरा ग्रुप, जिन्होंने वो पिच बनाई तो दुनिया कहती थी यार ये लड़के पागल हो गए, इतनी गर्मी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, बच्चे तो पागल हैं, ये बड़े भी इनके ऐसे ही पागल हैं, उनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे। तो वो सब जब याद करते हो, और आज मतलब मैं अपने सामने जब देख रहा था पूरा सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत प्राउड फील हुआ। तो आपके लिए तो और बड़ी ये एक विन विन सिचुएशन रही होगी और अचीवमेंट रही होगी। बिल्कुल 100%। 100 के प्लॉट से एक ही ग्राउंड है, एक और हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पहुँचना पिछले 10 साल में जब आप आए थे तब हम उसी टाइम एक ही 100 के प्लॉट में थे। बट इट फील्स रियली गुड। पीछे देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, और हमारे साथ लोग ग्रो हुए हैं। जैसे हमारी पूरी एकेडमी ग्रो हुई है, नॉट ओनली मी, पूरी एकेडमी ग्रो हो रही है, आपके साथ के लोग ग्रो हो रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। पूरी जर्नी आपकी ऑब्वियसली हमने तो जी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे शहरों से ऐसे हैं जो आई थिंक वो जानना चाहेंगे, उस पर भी चलेंगे। लेकिन शुरुआत करंट से करेंगे। अभी आईपीएल रहा, कैसे आप देखते हैं कि आईपीएल पर्सनली अपने लिए भी और प्लस लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी किस तरीके से आप देखते हैं? थोड़ा सा नया सेटअप थी, नई टीम थी, किस तरीके से रहा? अच्छा रहा, मतलब एज अ टीम भी अच्छा रहा, मतलब बट एज अ पर्सनली मेरे लिए इट वाज लाइक ओके, इट्स नॉट दैट गुड, नॉट टू बैड। बट तो उसके बाद आके मेरी मेहनत वापस जा रही है कि इसको और बेहतर कैसे बना जाए। ओके से काम नहीं चल सकता, आपको भी पता है, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन हो गया अभी। तो कोशिश जारी है। एज अ टीम भी अच्छा रहा। हमने 1-2 मैचेस मिस कर दिए, अदरवाइज वी वर प्लेइंग रियली गुड। जो हमने स्टार्ट किया था 7 में से 4 या 5 विन थी हमारे पास। उसके बाद हमने सेकंड फेज हमने थोड़ा अच्छा नहीं खेला। अगर वो अच्छा खेलते तो हम ऑब्वियसली टॉप 4 में फिनिश करते। और नया सेटअप था, सब अच्छा था, मतलब बट विन और लूज डजंट मैटर। बट हमारा टीम एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था और वो मैंने बहुत रियली एंजॉय किया उसे। जैसे आपने बड़ी ऑनेस्टी से कहा कि मैं पर्सनली मेरे लिए थोड़ा सा ओकेश टाइप रहा, बट मैं उस तरीके से खुश नहीं हूँ कि ओके से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमने हमेशा से देखा कि जब लखनऊ ने आपको शुरुआत में आपको पिक किया, केएल राहुल वहाँ पर थे, उन्होंने मतलब आप में आइडेंटिफाई किया कि मैच विनर है, हमारी टीम में होने चाहिए। और हमेशा से हमने देखा था कि लखनऊ का प्रीमियम बॉलर, गो टू बॉलर, नंबर 1 बॉलर रवि बिश्नोई हैं। तो वो थोड़ा सा रहा क्योंकि इस टाइम बॉलिंग सपोर्ट नहीं था उस तरीके से शुरुआती में, क्योंकि इंजरीज वगैरह हो गई थी। तो थोड़ा सा वो निराशा थी कि यार कि शायद जिस टाइम पर टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बेस्ट नहीं निकल पाया। बिल्कुल हाँ, उस टाइम टीम को नीड थी क्योंकि हम पहले ही लैग कर रहे थे। मोहसिन भाई इंजर्ड हो गए थे, मयंक इंजर्ड था, आवेश भाई भी थोड़ा 1-2 मैच बाद अवेलेबल हुए। तो उस टाइम ही टीम को नीड थी। बट पहला अच्छा था, बट स्लोली इट वाजंट दैट गुड फॉर मी। तो इसीलिए थोड़ा रहता है कि अच्छा कर सकता था मैं। और ये नया जो है ये सेटअप कैसा लगा आपको कि एक से बढ़कर एक धुरंधर? और पता नहीं, मैं तो वो भी याद आ रहा है, मुझे याद आ रही है चीजें जब आप पंजाब में सेलेक्ट थे और वहां पर भी ऐसे ही लाइनअप था कि एक से बढ़कर एक, मतलब छक्के मारने वाले अटैकिंग बैटर्स। शायद आपके लिए बढ़िया भी रही हैं चीजें तैयारी वाइज, लेकिन यहाँ पर भी और जो फॉर्म था, मिच मार्श, माकरम, निकोलस पूरन, तो ये एक से बढ़कर एक सारे आपके पास थे। कैसा था उनके अगेंस्ट बॉल वॉल डालना?
बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे मैंने उस टाइम भी बात करी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जब आपको प्रैक्टिस में मिलते हैं तो आपके लिए मैच बहुत आसान हो जाता है मेरे हिसाब से। बट बहुत अच्छा लाइनअप था, उन्होंने बैटिंग यूनिट ने बहुत अच्छा किया इस बार। वी जस्ट लैग्ड इन बॉलिंग यूनिट, अदरवाइज बहुत अच्छी थी हमारी टीम। पैक्ड थी बट कॉम्पैक्ट भी थी, बट इंजरीज ने भी हमें थोड़ा सेटबैक दिया। अगर वो नहीं होती तो क्या पता हम कुछ और अच्छे रिजल्ट देते इस बार। अच्छा, एज कैप्टन ऋषभ पंत आपको कैसे लगे? क्योंकि मेरा जो पर्सनल था, मैं हमेशा ही कहता यार कि भले ही टीम के भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बट मैंने जो दिल्ली वाले ऋषभ पंत देखे थे, क्योंकि स्टंप माइक पर उनकी आवाज पूरी प्रॉपर आती थी, तो कुलदीप को जिस तरीके से वो मोटिवेट करते थे, कहते कि डालना, मारने दे, छक्का देखते हैं क्या होता ही होता है। और आवेश से मुझे याद है एक वक्त पर जब वो दिल्ली में थे पहले, तब बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था यार कि ऋषभ लोग समझते नहीं, बट वो एज अ बॉलर के लिए बहुत बढ़िया कैप्टन है, वो हमेशा फ्रीडम देते। तो उनके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरा, क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस नहीं, उनके साथ मैंने एक या 2 सीरीज भी खेली थी उससे पहले, एज अ कैप्टन थे उस टाइम से T20 के। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे मतलब टफ टाइम में उनके पास जाके उन्होंने मुझे खुद नहीं सामने से बुलाया कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से, तुझे क्या लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें एज अ कैप्टन से, मतलब आप प्लेयर सोचता है कि वो मेरे पास आए, मेरे से बात करे, जब उसके पास कोई नहीं होता। तो वो बड़ी अच्छी उनकी क्वालिटी थी। और ड्यूरिंग द मतलब मैच में भी बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, आपने देखे होंगे कई अच्छे क्रंच मैचेस हमने जीते भी थे। तो एज अ कैप्टन ही वाज अप टू द मार्क। और जो काफी क्लोज मैचेस रहे थे आपके, जो लास्ट ओवर में डिसाइड हो रहे थे, इधर उधर हो रहे थे, उन मैचेस को आपने कैसे, क्योंकि और थ्रिलर्स तो लगातार आपकी टीम प्रोड्यूस करती है। वो आरसीबी वाला मैच याद है हमें, आपने और आवेश ने जो फिनिश किया था वहां पर, तो वैसी सिचुएशन में क्या फीलिंग थी, क्या एटमॉस्फेयर था पूरा? क्योंकि अब IPL इज ऑल अबाउट थ्रिल एंड एंटरटेनमेंट तो वी गॉट यूज्ड टू इट अभी तो उससे। बट नर्व्स बड़ी अप एंड डाउन रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने इमोशंस हाई हो जाते हैं उस दौरान। अगर लूज होता तो यू कांट टेक इट इजीली, तो और जीतते हैं तो फिर लाइक यू आर ऑन द क्लाउड 9। तो मज़ा आता है उससे थ्रिल मैच में, बट जीत रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आईपीएल की आई थिंक इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड गेम, और जो सबसे थ्रिलिंग, सबसे खतरनाक हुई, वो हुई थी जब ऋषभ ने 100 लगाया इधर से, फिर उधर से चेज हो गया। तो वो मैच पूरा कैसे रहा आपके लिए? मतलब कि एज अ, जो आपने फ्रॉम द आउटसाइड देखा पूरी प्रॉपर, पहले बैटिंग आपकी तरफ से बढ़िया स्टार्ट होती है, फिर ऋषभ उस दिन बड़ी तगड़ी बैटिंग करते हैं, फिर जो रन चेज लगी, वो मैच कैसे आपको पूरा, अगर रिलीव करेंगे उसको तो? मतलब जिस हिसाब से ऋषभ भाई ने बैटिंग करी थी, वो ही ऋषभ पंत को हम जानते हैं। ऋषभ भाई को पूरी दुनिया उससे ही जानती है उनको। तो वो एज अ टीम और उनके लिए पर्सनली भी वो बड़ा अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बूस्टर था पूरी टीम के लिए और उनके लिए भी, जहाँ से वो और बेहतर होते गए उसके बाद। अभी भी जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये इसके लिए वो जाने जाते हैं। और वो मैच टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगा था कि हम आराम से जीते हैं, बट जिस हिसाब से वापस जितेश ने आके वहाँ से बैटिंग करी, तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग उन्होंने भी अपनी लाइफ की खेली है। तो टफ गेम यही IPL है, इट्स और इट इज़ टफ, क्योंकि कुछ भी इजी आपको नहीं मिलता। आपको लगता है इट्स इजी, बट इन द एंड कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसी में वो मोमेंट हो गया था कि रन आउट एंड नॉन स्ट्राइकर एंड टाइप और सिचुएशन, और फिर सब मतलब सब एकदम से याद करने लग गए थे, क्योंकि याद होगा आपको कि हर्षल मेरे पे ट्राई किया था। वो ट्राई किया था। तो उस टाइम कैसा था? मतलब लगा था कि यार कि ये बड़ा हो सकता है। वो तो ऋषभ ने भी उस टाइम अपील फिर विड्रॉ कर ली थी। वही यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप आउट करो तो अच्छे से करो, बट मेरे हिसाब से बैटर्स को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। आप अगर उसके बाद आप कहते हो कि हम आउट नहीं है, आप ऐसे कर रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं रख रहे हो, आप क्रीज पहले छोड़ रहे हो। अगर हम आउट करते हैं तो आउट लेना चाहिए। अब इट्स लीगल कि आउट है वो, तो मेरे हिसाब से उस पर भी अभी, अब अगर हम आउट करते हैं तो उसको आउट लेना चाहिए। बट वो हमारी स्पोर्ट्समैनशिप थी और स्प्लिट थी टीम की, तो हमने विड्रॉ करा अपील। बट एज अ बैटर्स आपको भी अब केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आप वैसा आउट नहीं हो तो आप क्रीज के अंदर ही रहो। अच्छा, आपकी जब वो गेम हुई थी तब तक क्या विराट ने टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, या मतलब नहीं हुआ था तब तक? कुछ अगर एग्जैक्ट याद हो? नहीं, उस मैच तक नहीं की थी। बट वही, जैसे वही था कि विराट भी अब रिटायर हो गए हैं, रोहित भी, तो थोड़ा कभी कभी आपको ये भी लगता है कि मतलब जब आपका टाइम आया टीम में, आपने जरूर उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, बट वो ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा। MS पहले ही रिटायर हो चुके थे, और हर किसी ने ग्रोइंग अप, आपने भी इन्हीं को देखा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उन तीनों के साथ आपने तीनों बड़े नाम लिए हैं। अगर उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ आप उनको आप मतलब उनसे बात नहीं करो, आप उनको साथ टाइम स्पेंड करो तो भी बहुत कुछ सीख सकते हो आप। तो बट सही कह रहे हो आप, अब वो खाली दोनों तो एक फॉर्मेट ही खेलेंगे। बाकी माही भाई तो बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और बट उनके साथ अभी IPL तो चलता ही रहता है, तो उनसे बातचीत होती रहती है ड्यूरिंग द गेम, ऐसा मैच से बाद, मैच पहले। बट अच्छा है कि उन्होंने मतलब जो टीम कंट्री के लिए करके गए हैं, वो मेरे हिसाब से टॉप लेवल का करके गए। उनके आसपास भी कोई तीनों के नहीं है कि जो उन्होंने किया अभी
कंट्री के लिए, जैसे माही भाई ने हो गए, तीनों आईसीसी ट्रॉफी दिलाई वापस, रोहित भाई ने सबको दिलाया, विराट भाई ने जो किया है मेरे हिसाब से कोई ऐसा आसपास भी नहीं है उनके हिसाब से, जो फिटनेस लेवल, जो उन्होंने रन चेज, जो उनकी बैटिंग है, तो मतलब वो तो हमेशा याद रहेगा। बट हाँ, थोड़ा अनलकी रहा कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। अच्छा, रोहित शर्मा, क्योंकि उनकी लीडरशिप में भी आपने बड़ा खेला है, सारी चीजें नहीं है, वो सुपर ओवर उन्होंने उस दिन दिया, मतलब कि जो मैच ऐसा लग रहा था कि सुपर ओवर, फिर से सुपर ओवर, फिर आप आते हैं गेम ही किल कर देते हैं शुरुआत में ही। तो उनके साथ कैसा रहा जितना उनके अंडर खेला? और रोहित शर्मा की हमेशा ये बात होती है कि यंगस्टर्स के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारा मेरा रोहित भाई के साथ, मतलब मैंने काफ़ी सीरीज़ खेली उनके साथ, और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया है अपनी मतलब कैप्टनसी से, और वो जो भरोसा मुझ पे जताया था वो बड़ा अच्छा था, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनके अंदर खेलना। जैसे बात रही सुपर ओवर देना, इट इज़ नॉट ईजी कि एक सुपर ओवर स्पिनर को दे दो आप, सेकंड सुपर ओवर भी था नहीं, बट मैंने बड़ा एंजॉय किया उनकी कैप्टनसी के अंदर। कब कब ऐसी चीजें लगी, जैसे आपने बताया कि लेग ब्रेक पहले उतना नहीं डालता था, अब डालने लगा क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, वो क्या रियलाइज हुआ, ऐसा किस तरीके से वो एज अ बॉलर जो इवॉल्व किया उस पर थोड़ा बताएंगे? एज अ बॉलर इवॉल्व करना, क्योंकि समय की मांग हो जाती है, आपको भी लगता है कि एक टाइम के बाद, जैसे आपने बोला कि पिछले साल रन बने, इस साल नहीं बने, तो वो बॉलर इवॉल्व हुए तभी रन नहीं बने, वो प्लान करके आते हैं, वो अपने आप पर काम करके आते हैं। तो वही मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब इट्स टाइम टू ब्रिंग लेग स्पिन, और उस पर मुझे और काम करना पड़ेगा, तो उस पर ही काम कर रहा हूँ अभी। इसीलिए क्या पता लास्ट सीज़न इतना बेटर नहीं रहा था कि मैं चीज़ें ट्राई कर रहा था, वो मेरे लिए नहीं एग्जीक्यूट हुई, बट कोशिश करूँगा कि अब इतना उस पर परफेक्शन ले आऊँ कि ताकि वो अगली बार जब भी मैच में उतरूँ तो उसमें कोई ऐसा लूप होल नहीं हो मेरी बॉलिंग में। तो और इजी, और मार्जिन ऑफ एरर, आपसे पहले ही बात हुई कि इजी नहीं है, और आप मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, तो उनको इतना बेहतर कर दूँ कि ताकि उनको बैटर्स को ना मिले, और अपने आप को इवॉल्व करना ही, इट्स क्रिकेट, आपको हर दिन सीखना पड़ता है। सचिन सर कह के गए थे लास्ट तक जब छोड़ा उन्होंने कहा मैं सीख ही रहा हूँ, तो सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट। सीख आप शायद बैटिंग में भी रहे, वो जसप्रीत बुमराह को जो 6 दिया आपने, और उसके बाद आपकी स्माइल, मुझे याद नहीं, नॉन स्ट्राइकर पर कौन थे आपके साथ उस टाइम पर? मयंक नहीं, कोई बॉलर ही था मेरे साथ। मतलब आपकी मतलब कोई लास्ट की जोड़ियां चल रही थी, और वहां पर भी बड़ा आपका सिस्टम, तो कुछ ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं, कुछ भी नहीं, वो मैंने घुमाया बस, लग गया। अब मैं कभी नहीं मार पाऊंगा जैसे को, तभी मैंने इतना एंजॉय किया कि, क्योंकि आप जस्सी भाई को जैसे छक्का मार रहे हो तो इट इज़ बिग थिंग फॉर अ बॉलर, तो इसीलिए मैं उसको एंजॉय करा। बट उनके आसपास भी कोई बॉलर नहीं है, तो इट वाज कि मेरी मॉरल विक्ट्री हुई है कि मैंने उनको छक्का मारा। बट नो डाउट उनकी जो बॉलिंग क्लास है वो अपन सब जानते हैं, अपन उनको देखा है, अगर वो होते हैं तो आपकी टीम की आधी जीत तो वैसी होती है। अपोनेंट पहले ही मतलब घुटने टेक चुकी होती है कि यू नो कि हाउ टू फेस जसप्रीत बुमराह, इट इज़ सो डिफिकल्ट। तो बस इसीलिए वो स्माइल और सेलिब्रेट हो गया कि मैंने उनको छक्का मार दिया, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, और एक चीज और भी है, और जो लगातार हमने देखा भी है कि आप बल्लेबाजी पर भी लगातार काम कर रहे होते हैं। इवन हमने देखा कि जो टूर्नामेंट्स भी इधर होते हैं वहां पर आपने बड़ी अच्छी बैटिंग भी करी है, सेंचुरीज भी मारी है। आपके एज ग्रुप में जो आपकी प्रोग्रेशन रही, जहां पर शायद कहीं पर आपका रास्ता अटक रहा था, वहां पर भी बैटिंग ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बल्लेबाजी को किस तरीके से थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट, T20 क्रिकेट बस जरूरत है वहां पर, इसीलिए उस पर काम कर रहे हैं कि क्योंकि अभी एक स्किल से काम नहीं चल सकता, फील्डिंग आपकी ज़रूरी होती है, बैटिंग में भी आपको चाहे 10 रन बनाने हो तो टीम को ऐसा होना चाहिए कि ये बना सकता है 10 रन। तो वो वाला मैंने तो इसलिए कर रहा हूँ कि टीम को कॉन्फिडेंस रहे कि 10 रन चाहिए तो ये बना सकता है। बस उस पर ऐसा नहीं है कि मुझे जाके 50-60 रन बनाने हैं, जाके लास्ट में 4-5 बॉल बची कि अगर एक हिट भी मार पाऊँ मैं तो टीम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है, शायद आप अग्री करें डिसएग्री करें, कि शायद आप बैटिंग में थोड़ा कभी ना हो उतना, बॉलिंग में भी आपका प्राइमरी स्किल बॉलिंग है उसमें भी ना हो, तो आप शायद अपने आप को समझा लो, बट फील्ड में अगर आपके लैप्सेस हो तो शायद आप अपने ऊपर बहुत हार्श होते होंगे। और इस IPL में थोड़ा सा हुआ भी, आई थिंक एक कैच माही भाई का छूटा था और उसको माही भाई ने फिर मैच फिनिश भी किया वाला। तो वो मोमेंट कैसा था, मतलब क्या लगा, क्या फील हुआ, और वो ऑरा क्या होता है जब महेंद्र सिंह धोनी आते हैं IPL मैचेस में, क्रीज में, चाहे अवे गेम हो चाहे कुछ भी हो? उनके लिए कोई अवे होम ऐसा कोई मैटर नहीं करता, उनका जो ऑरा है, जो क्रेज है पीपल में, और जो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो सब जगह बराबर है। और जो ऑरा वो लेके आते हैं, मतलब आपने कभी अंदर आके लाइव मैच देखा होगा तो आपको और कुछ नहीं सुनाई देगा, माही सुनाई देगा उस टाइम। तो वो एक अलग ही ऑरा होता है। वो जो कैच में से छूटा था, मतलब ट्राई तो मैं कर ही रहा था, हाथ के अंदर से निकल गई, और उसके बाद उन्होंने जो 3-4 छक्के मार के गेम फिनिश किया, मतलब इसके लिए वो जाने जाते हैं। इसीलिए तब तक अभी इस एज तक वो खेल रहे हैं, ताकि तभी वो इस एज तक खेल रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम भी वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो गेम खत्म कर सकते हैं। उन्होंने बताया है
एट टाइम्स जब लोगों ने कहा इनसे नहीं होगा तो एट टाइम्स उन्होंने अपने आप को आके प्रूव किया है। और दूसरी चीज, क्योंकि आईपीएल फाइनल हुआ, एक तरफ आपकी पुरानी फ्रेंचाइजी थी और एक तरफ था कि विराट कोहली का सपना, तो आपका क्या था, आईपीएल फाइनल कैसे अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू में न्यूट्रल मैन का जो अच्छा खेलेगा उस दिन जीतेगा। जो उन्होंने जो खेला है मतलब आरसीबी ने, नो डाउट उन्होंने मतलब गेम में उस दिन जो उन्होंने किया है, जो केपी भाई ने बॉलिंग की है, मेरे हिसाब से उन्होंने उस दिन गेम चेंजर का रोल उन्होंने मेरे हिसाब से बेस्ट मतलब गेम पूरा घुमाया उन्होंने अपने वो 4 ओवर के अंदर। और कृणाल पांडे, क्योंकि आपके साथ वक्त भी बिताया उन्होंने और आई थिंक बहुत अंडररेटेड है, तो कृणाल पांडे को क्या खास बनाती है चीज, क्योंकि स्किल वाइज जो देखे बाहर से वो बोलेगा यार कि ये काम कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बट क्या है उनकी खासियत? उनकी खासियत है उनका कॉन्फिडेंस और उनकी गेम अवेयरनेस बड़ी अच्छी है। उनको आई थिंक वो प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि बैट्समैन क्या करने वाला है। उनकी वो जो थिंकिंग है, जो मतलब सोचने का, गेम को सोचने का तरीका है, वो बड़ा अच्छा है और उनको पहले ही रियलाइज हो जाता है कि बैट्समैन क्या करने वाला है, क्योंकि ये बड़े कम में होता है सेंस ये वाला कि बैट्समैन क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो वो तो आपके इंपॉर्टेंट, आप अपनी सोच में अच्छे रहने चाहिए हो, बट बैट्समैन क्या सोच रहा है और उसको एग्जीक्यूट करना आपके एज ए बॉलिंग। तो उन्होंने आपने देखा एट टाइम्स क्या बाउंसर भी फेंकी है उन्होंने अपनी बॉलिंग में, तो ये बहुत कम जन ही कर पाते हैं। वो इस अंडररेटेड है, बट नो डाउट अभी तो उन्होंने जो इस सीजन मतलब कई साल से वो जो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत रिमार्केबल बॉलिंग कर रहे हैं। एक ऐसे ही खिलाड़ी जिनको अंडररेटेड तो नहीं मैं कहूंगा, बट सबका उन पर एक भरोसा भी था और सबकी शिकायत शायद ये रहती थी कि भाई क्यों नहीं जो आपका लेवल है वो, और आपने केएल राहुल को बड़ा क्लोजली देखा हुआ है, उनकी मेहनत देखी हुई है, इवन आपके लिए उनकी मेंटोरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट रही है जिस तरीके से। तो क्या लगता है आपको केएल राहुल, जो थोड़ा सा लोगों को लगता है क्यूरियस केस ऑफ केएल राहुल कि यार इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल, बट फाइनली अब हम देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी जैसी गई, अभी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में बड़ा जबरदस्त। आपने केएल राहुल को जो देखा है, क्या उनमें स्टैंड आउट करी हैं चीजें आपको? मैंने मतलब जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, एक बड़े भाई के तौर पर आप उनको ट्रीट करते हो, वो भी आपको अपना छोटा भाई समझते हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं केएल राहुल। बिल्कुल, केएल भाई की क्लास मतलब आप सभी जानते हैं क्या, मतलब अपार्ट है, उनके आसपास भी कोई नहीं होता जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। और जो अभी उनका टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि उनका चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी अच्छी गई, उसके बाद आईपीएल में भी आपने देखा होगा इस साल बड़े अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और अभी जो इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी उन्होंने जब चाहिए थे टीम को, हम तीनों चारों इनिंग में जब वो खड़े रहते तो यू नो कि एक जना खड़ा है कि आप कुछ भी कर दो, इट्स नॉट ईजी टू गेट हिम आउट। तो वो स्टैंड आउट, अभी मुझे उनका जो कॉन्फिडेंस लग रहा है वो बड़ा हाई लग रहा है और वो देखने में बड़ा मजा आता है। जब वो बैटिंग कर रहे होते तो आप मतलब बैठ के आप उनको निहारो बस कि वो उस लेवल की बैटिंग करते हैं, तो बड़ा मजा आता है उनकी बैटिंग देखने में। मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया होगा अभी अपने टाइम, मतलब इस टाइम में, अभी बीच टाइम में, तो वो उनका दिख रहा है कि जो उन्होंने काम किया अपने ऊपर। क्योंकि उनका एक ये भी बात हुई कि अभिषेक नायर सर के साथ जो रहा वक्त वो बड़ा हेल्प किया। तो अभिषेक नायर जैसे, क्योंकि क्या होता है एक स्किल सेट केएल राहुल में सबको पता है, बट अभिषेक नायर की खास चीज ये स्टैंड आउट करी है कि जैसे उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ जो काम किया माइंडसेट पर, मेंटालिटी, एक वो कहते हैं कि आपको बीस्ट बनना पड़ेगा मेंटालिटी से। इवन रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने सब कुछ अचीव किया है, उनका भी जब आईपीएल लीन जा रहा था शायद उनकी बात हुई, कुछ समझाया उन्होंने, फिर उन्होंने अभिषेक नायर के लिए स्टोरी भी डाली थी। सिमिलरली आई थिंक आपकी जो मेंटालिटी दिखती है उसमें शाहरुख सर, प्रद्योत सर की जो बचपन से एक वो चीज थी उनके अंदर, जिद कह लो और मेंटालिटी कह लो, नहीं यहाँ से निकलेगा क्रिकेटर इंडिया का। जब लोग कहते भाई कि कहाँ से निकलेगा, कोई नहीं निकला आज तक, तो वो मेंटल एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है स्किल से ऊपर? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइम पे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से स्किल्स भी आपकी अगर 19-20 होगी चलेगी, बट मेंटली आप अगर स्ट्रांग नहीं हो तो इट्स टफ टू सर्वाइव देयर, क्योंकि आप वहाँ पे जाके आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मेरा नहीं हो रहा तो अब मेरे से नहीं होगा, मुश्किल है, ऐसा वैसा। आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये गेम स्किल में आप जब वहाँ पहुँचते तो सब एक साथ ही होते, एक समान होते हैं, बट जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है वही वहाँ पे सर्वाइव करता है और वही वहाँ पे सस्टेन करता है लंबे टाइम तक। अपन कहते हैं ना पहुँचना ईजी है बट वहाँ रुकना मुश्किल है। तो यही वो चीज़ होती है कि आप मेंटली जितने स्ट्रांग होगे वहाँ तक तभी सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि पहुँचना आप स्किल सेट के साथ बहुत आसानी से पहुँच सकते हो। आसानी नहीं मतलब टफ है, इट इज़ टफ टू रीच देयर, बट टू स्टे देयर इट इज़ मोर टफ, इट इज़ द टफेस्ट जॉब आई थिंक। तो वही है कि आप मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं हो तो बहुत मुश्किल है आगे चीज़ें। तो टफेस्ट जॉब में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जितना भी बॉल डाला है, क्योंकि आईपीएल डाला है, इंटरनेशनल डाला है, वहां पर आपको कभी ऐसा हुआ कोई बल्लेबाज लगा हो यार कि इसके अगेंस्ट थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कि ये थोड़ा सा टफ है, इसके अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? अभी आई थिंक अभिषेक शर्मा वो बड़ा अच्छा खेलता है, मुझे तो उनके अगेंस्ट मुझे लग रहा है कि कुछ अभी मुझे अपने तरफ से कुछ लाना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग मतलब मुझे एज ए लेग स्पिनर वो बड़े अच्छे खेलते हैं। अभी उनका टाइम भी मतलब टाइम तो क्या, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई। ऑफ सीजन आप देख रहे हो अभी भी वो डे इन एंड डे आउट लगे रहते हैं, तो वो जो बैटिंग कर रहे हैं तो
उनके अगेंस्ट आई थिंक कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, तो मैं हमेशा वो कोशिश करता हूँ कि अच्छे बैट्समैन के अगेंस्ट मैं कैसे और अच्छा हो सकता हूँ। आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया, क्योंकि हमने ये भी देखा है मतलब कि आपका राशिद का स्टाइल ऑफ बॉलिंग थोड़ा सिमिलर टाइप है और दोनों को अभिषेक जो है वो अच्छा मारते हैं, तो क्या आप मतलब नो डाउट आप दोनों के पास ही लेग ब्रेक भी है, इस्तेमाल भी करते हो, बट क्या वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर कोई टास्क या चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा सा? चैलेंजिंग तो नहीं है बट एक होता है, जैसे भी मैंने आपको बताया, मेंटली आप कभी होता है कि हावी हो जाते हो किसी हाँ, कोई हावी रहता है, आपको पहले ही लगता है कि ही कैन प्ले मी बेटर, तो वो एक बैटल जब आप मेंटली रहती है तो एट टाइम्स कभी आपको लगता है, क्योंकि गिवन डे आपका सही नहीं होता तो आपको लगता है ये हो सकता है, बट जो जिस दिन स्ट्रांग रहेगा वो मेरे हिसाब से जीत सकता है। बैटर दोनों राइटी लेफ्टी सब स्ट्रांग ही होते हैं, बट कुछ आप अपने अंदर लेके जाओगे कि नहीं ये मुझे कैसे मार सकता है। अच्छा, आपका जो अंडर 19 का बैच है वो धीरे धीरे मतलब पहले आपकी एंट्री हुई, अब सब एंटर कर रहे हैं आपके मतलब इंडिया, वो इंडिया अंडर 19 थे वो इंडिया हो गए, तो वो बैच का क्या है मतलब कोई ग्रुप अभी तक अलाइव था और उस ग्रुप में एडिशंस चल रही हैं और कैसे एंजॉय करोगे? आप हैं यशस्वी, ध्रुव, तिलक हो गए, ये लोग तो मतलब आ ही चुके हैं। हाँ जी, ये ग्रुप तो नहीं है बट फील्स रियली गुड कि आप अंडर 19 साथ खेले और उसी टाइम पे फिर आप 3-4 साल बाद देखते हो कि आप मेन इंडिया खेल रहे हो, जो अल्टीमेट गोल होता है आपका पुश आपको अंडर 19 से मिलता है मेन इंडिया तक पहुंचने के लिए, बट जब आप देखते हो कि सब पहुंचे हैं उधर तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप बहुत आगे तक आ गए और सारे ग्रो हो रहे हो, आप एक इंडिविजुअल ग्रो नहीं हो रहे हो, पूरा ग्रुप ग्रो हो रहा है एक साथ। अच्छा, और एक चीज बड़ी खास है स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी जहां पर आपने ट्रेन करी, हमने बात करी भी थी पहले, तो ऐसा क्या जादू है इस मिट्टी में, इस टर्फ में कि आई थिंक ध्रुव का भी तब इंडिया नंबर नहीं लगा था, बट यहाँ पर आए ट्रेनिंग करी उनका भी नंबर लग गया। मैंने बोला ऐसा ही, जिसको खेलना है अगर आपको आईपीएल इंडिया तो आपको एक बार स्पार्टन्स की जर्सी पहननी पड़ेगी। और जबरदस्त उनकी भी जर्नी रही है, ध्रुव का भी मतलब, क्योंकि जब आई थिंक ये भी हुआ था कि जो इंडिया अंडर 19 आपका बैच था वहां पर सबसे ज्यादा हाईलाइट आप हुए थे और यशस्वी हुए थे, बाकियों की परफॉर्मेंस मतलब जो लेवल था उतनी नहीं आई थी टूर्नामेंट में, बट वो ध्रुव की जर्नी आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से रांची टेस्ट उन्होंने जितवाया था? बिल्कुल, बहुत ध्रुव ने मेरे हिसाब से बहुत हार्ड वर्किंग है वो, आपने देखा होगा कि वो बहुत मेहनत करता रहता है उसमें, मतलब वो जो मेंटल स्ट्रेंथ उसकी भी बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि कम्स फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड आई थिंक, तो वहाँ से आप पहले ही स्ट्रांग रहते हो क्योंकि आपने जगह जगह घूम घूम के आपने पूरा देखा होगा, आपने पापा से अपने सीखा होगा क्या कितना टफ रहना पड़ता है, और उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि जब से वो आरआर ज्वाइन किया उसने कि वो ऑफ सीजन में आपको उधर यूपी में नहीं मिलेगा, आपको उनके आरआर एकेडमी में दिखेगा वो रेहान यशस्वी, तो वो उनको मतलब वहाँ दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, उधर और कुछ है भी नहीं, अगर आप फ्री होते हो तो आप सोचते हो घर बैठ के चिल कर लें, बट उसी टाइम पे वो अगर मेहनत कर रहा है तो वो उसका रिजल्ट आपको रांची टेस्ट ऐसे टेस्ट मैचों में दिखता है। और यशस्वी जायसवाल के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो आए और छा गए, वो तो इंडिया में कंपटीशन इतना टाइट है कि भी उनको वनडे के लिए वेट करना पड़ रहा है, जो मतलब उस लेवल के प्लेयर किसी भी देश में एज एन ओपनर खेल लें कभी भी तो यशस्वी का मतलब अंडर 19 डेज से आपको लगता था कि इसमें कुछ अलग है? बिल्कुल अलग है, आपने देखा होगा वो अंडर 19 का पूरा टूर्नामेंट मैन ऑफ द सीरीज था, वो जिस हिसाब से वो खेला था उसमें भी फाइनल में भी उसने ही रन बनाए थे, उससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 100 बनाई थी, तो वो उसको स्टैंड आउट करती है हमेशा से, क्योंकि वो जब वो खेलता है तब वो ही खेलता हुआ दिखेगा आपको, उसके आसपास कोई नहीं दिखेगा, तो वो उसकी कला है और वो उसका गेम के ऊपर कमांड भी उसका गेम के ऊपर बहुत अच्छा है। जब उससे बातचीत होती है कभी कि मतलब हमने एक बार कभी कुछ बात हुई थी, जायसवाल तुझे क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस ओवर में 20 रन आए तो उस मुझे 20 रन आ सकते तो मुझे उसमें 20 ही चाहिए, उससे कम में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि चाहे 18-19 रन आ गए तो नहीं इसमें 3 चौके आने तो उसमें 3 ही आने चाहिए, कि मुझे ऑल इन जाता हूँ मैं फिर उसके बाद, तो वो उसका मतलब दिखाता है, हंगर दिखाता है कि नहीं मैं कम में सर्वाइव मतलब कम में नहीं ले सकता, मुझे पूरा ही चाहिए जो मेरे हिस्से का है। अच्छा, आपके क्योंकि आपकी यारी दोस्ती की आपने बताया कि मेरी बात हुई तो मुझे बात से वो याद आ गया जो आपका और अर्शदीप का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा तो वो आपको लगा था जब वो मोमेंट कॉन्वर्सेशन आपकी हो रही थी? वो पाजी अपना शायद मेरे हिसाब से यूट्यूब वीडियो बना रहे थे जब वो आए थे, आई न्यू के ही गोना स्लॉग। अच्छा, हाँ आप बोल रहे थे मैं टीवी पर देखा था, मैं घर पे आया था, मैं उस दिन प्रैक्टिस से घर पे पहुंचा ही था और पाजी बैटिंग कर रहे थे और मैंने मेरे भाई को बोला था, वो पहली बॉल ही थी, मैंने कहा पक्का घुमाएगा तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपको रोहित भाई ऐसे देख रहे थे, आपका क्या जवाब था कि मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने मुंह नीचे करके आगे चल दिया था। बट अर्शदीप की भी आई थिंक मतलब जो हम बॉलर्स की बात करें, अर्शदीप का भी हो रहा था कि जब इंडिया अंडर 19 उन्होंने इतना नहीं खेला था, मौके उस टाइम नहीं थे, थोड़ा सा उनका भी केस थोड़ा अलग था, बट बाद में जब वो आए, मतलब सेम आपके लिए भी कहूंगा मैं, इसलिए नहीं कि आपके साथ बैठा हूँ क्योंकि एज अ बॉलर जैसे जब आप भी आए, चाहे वो आईपीएल रहा चाहे वो इंडिया रहा, तो ये लगा कि बॉलर्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। जो आपने एशिया कप में बॉल डाली थी वो आज तक मुझे याद है कितना जबरदस्त स्पेल डिफिकल्ट कंडीशन में आपने आकर जो श्रीलंका के अगेंस्ट वहां पर जो
श्रीलंका से पहले मैच, जब पाकिस्तान वाला मैच था, श्रीलंका वाले मैच में अनफॉर्चुनेटली आप खेले नहीं थे मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है। पाकिस्तान मैच में बड़ी जबरदस्त, मतलब नर्व्स लगी नहीं कि इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, सामने पाकिस्तान है, और सेम अर्शदीप के साथ हुई है चीजें। अर्शदीप का आपको देखना पड़ेगा, बहुत उनको भी बहुत अंडररेट करते हैं। अदरवाइज इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं वो भी T20 में। आपने देखा होगा IPL में भी हमेशा अच्छा करते हैं, बट वो उनको रिकग्निशन नहीं मिलती है एज अ मेन बॉलर। बट आप जब भी देखोगे वो आपको उधर विकेट टैली में सबसे कम रन देने में वही मिलेंगे आपको। बट उनसे मैंने ये सीखा है कि कुछ भी हो जाए, मतलब ही विल कम। अगर आज रन पड़े तो अगले मैच में आप देखोगे वो विल कम बैक स्ट्रॉन्गेस्ट, उसमें बहुत तगड़ा कम बैक करने की है। और वो उनका माइंडसेट भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मतलब जो गेम के सोचते हैं, वो अपने गेम के ऊपर रीड करते हैं, या फिर उनका गेम के ऊपर कमांड है और जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप आसपास से बड़ी सीखते हो, तो उनसे भी ये बड़ी सीखने वाली बात लगी मुझे कि कम बैक कैसे करना है, और उसके बाद क्या आपका खुद के ऊपर भरोसा है और उसके ऊपर खरे उतरना। भरोसा आपको सबको होता है, अपने को मैं कर लूँगा, करना बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो वो करके दिखाना इट इज़ के बड़ा अच्छा लगता है उनका। तो ये आपकी जो बॉन्डिंग है, इसके पीछे चाय एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या फिर वैसे ही यारी दोस्ती जो है तगड़ी हो गई? चाय तो बिल्कुल, चाय तो जोड़ के रखती है सबको, क्योंकि आप चाय लवर्स हो आप। मतलब आपका मेरे ख्याल से आप, हरप्रीत और ये था, अर्शदीप था, अभी आवेश है, उमरान हो जाता है, जितेश हो जाता है, तो हम 5-7 जने जब भी मिलते हैं तो इट इज लाइक चाय पे हो जाती है चर्चा। चाय पे चर्चा। और जितेश आपने टाइम स्पेंड भी कर रखा है उनके, और जो ये सीजन उन्होंने बैटिंग करी, मतलब ऐसा लगा कि एक, और उसमें भी वही चीज जो हम बात करें मेंटालिटी वाले, उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया दिनेश कार्तिक को, जिनको मतलब हेल्प नहीं थी अभिषेक नायर से। तो जितेश शर्मा को किस तरीके से आपने एक्सपीरियंस किया उनका? वो आपने देखा होगा पंजाब में भी जब भी आते थे बहुत फ्रॉम बॉल बने, इसलिए उनको इतना जल्दी इंडिया में भी मतलब आए वो। और आपने देखा होगा कि फ्रॉम बॉल वन बहुत कम जने होते होंगे जो पहली बॉल से छक्का मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसमें से जितेश मेरे हिसाब से टॉप पे रहेंगे। आप जिस नंबर पे आते हैं 5-6 नंबर पे आके आपको पहली बॉल से छक्का मारना बहुत मुश्किल होता है, बट वो उनके अंदर कला है कि वो कभी भी, और एट टाइम्स प्रूव भी किया। इस सीजन तो जो उन्होंने प्रूव किया हमारे अगेंस्ट, जो मैच किया है उन्होंने खेला है, तो ये उनको, और वो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी इस साल, क्योंकि वो पूरे दिन लगे हुए थे उधर। मैंने भी उनसे, मेरी बात होती रहती है इन सबसे, तो वो बेंगलोर में DK भाई के साथ पूरे टाइम लगे हुए थे। क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल कि उन्होंने उसको मतलब चेंज किया। आपने पहले जितेश देखा होगा सीधा सीधा मारता था या इधर उधर, अभी उसने देखा 360 आपने सब जगह मार रहा था वो। ये इवॉल्व करते हैं गेम अपने आप को, तो उन्होंने भी बहुत इवॉल्व किया है एट टाइम्स, मतलब इस टाइम आपने देखा होगा। और इवोल्यूशन की बात पर ये है कि अब जो आप करंटली देख रहे हो कि जिस लेवल का कंपटीशन है अभी, और मतलब आपके बीच भी स्पिनर्स में मतलब किस्मत है इंडिया की, चाहे हम बात करें कि इतने तगड़े स्पिनर्स एक साथ हैं, तो वो कैसे देख रहे हो आप हेल्दी कंपटीशन? वरुण अपने गेम में टॉप पर हैं, आपका गेम हमने देखा आपने और वरुण ने साथ है, मतलब इंडिया के पास वो लग्जरी की 2 प्रॉपर स्पिनर्स, मतलब बैटिंग से भी हैंडी हो आप, बट देन इंडिया बैक करते यार कि इनकी बॉलिंग में वो चीजें हमें मैच जिताएंगे। फिर कुलदीप यादव का एक ऑप्शन हमारे पास है। बड़ा मजा आता है इन सबके साथ एक साथ खेलने में, क्योंकि हमने अभी, मैं अक्षर भाई और वरुण भाई तीनों खेले थे, KD भाई के साथ भी मैं बहुत खेला हूँ। तो बट आप कंपटीशन बड़ा हेल्दी रहता है, और वही होता है कि आपको जिसको मौका मिला वो अपने टाइम पे प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ वाले सब अच्छे हैं। तो आपको भी जब भी मौका मिले आप रेडी रहो, क्योंकि मौके बड़े कम मिलते हैं, मिले तब आप अपने आप को वहाँ पे रेडी प्रूव करो। और कंपटीशन बड़ा हेल्दी है, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ, अक्षर भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वरुण भाई के साथ भी है, KD भाई के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो अक्षर भाई से तो मैं मतलब डोमेस्टिक में भी गुजरात से खेलता हूँ, तो उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, तो बात होती रहती है। तो वही है कि कंपटीशन हेल्दी है, बट आपको जब मौका मिले आप अपने आप को प्रूव करो। वही डोमेस्टिक, क्योंकि अब गुजरात भी आप गए, वहां पर स्विच और लाल बॉल की क्रिकेट, उसने कितना हेल्प किया आपको एज अ बॉलर ग्रो करने में? और जो स्किल्स आपने अपग्रेड करी, लेग ब्रेक, उस पर कंट्रोल और सारी चीजें, लाल बॉल की क्रिकेट कितना, और इस सीजन जो आपका सफर भी रहा था, मतलब इतना ड्रामेटिक फिनिश वहां पर कि फर्स्ट इनिंग्स लीड ये पास में है, शॉट भी लगता है, हेलमेट पे लगकर बॉल 1 रन से बॉल वहां पर। और लकीली मतलब कि मेरा अभी थोड़ा टाइम ऐसे रहा कि मैं आपकी ही टीममेट्स, कभी उर्विल भाई से, कभी प्रियांक भाई से, इन सबसे बात भी हुई, तो वो लोग भी वो कह रहे थे यार कि वो काश वो मोमेंट ना होता तो हम फाइनल फिर जीतते। इजी बड़ा अच्छा मोमेंट था, बट क्या करें कि हमारे लिखा ही नहीं था उस दिन। बहुत मतलब टफ था, क्योंकि हम 5वें दिन बैटिंग कर रहे थे, और 5वें दिन पे आप अगर जलत सक्सेना और सरवटे को बैटिंग कर रहे हो तो डोमेस्टिक के सबसे बड़े नेम्स होंगे मेरे हिसाब से स्पिन में, तो बहुत टफ है। बट हमारे बैटर्स ने बहुत अच्छा मतलब सरवाइव किया, बहुत अच्छा खेला, बट अनलकी रहे कि हम 1 रन से नहीं क्वालिफाई हो पाए। बट अबाउट उसकी बात रही कि बहुत कुछ लाल बॉल से गुजरात जाने से मुझे, आप जब प्रोफेशनल जाते हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि आप अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जा रहे हो, तो आपको ये रहता है कि मैं इधर आया हूँ तो मैं खाली खेलने के लिए नहीं आया, मैं इधर अपने आप को प्रूव करने भी आया हूँ, और जो मैं छोड़ के उनको बताने के लिए भी आया हूँ कि मैं
इधर क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इसलिए आया हूँ। तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जब आप पे रहता है तो उसमें बड़ा मज़ा आता है और खेलने में, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास और मार्जिन बहुत कम हो गया, क्योंकि आप कहीं और आके खेल रहे हो, अपना घर नहीं है वो। और मुझे उन्होंने बहुत अच्छे वेलकम भी किया, मतलब मैं वेरी थैंकफुल हूँ गुजरात एसोसिएशन का कि उन्होंने मुझे जो वेलकम किया और जो अपॉर्चुनिटी दी है, लाल बॉल में भी मैं उनसे खेल रहा हूँ, तो उसने मेरे गेम में भी बहुत इवॉल्व हुआ हूँ मैं उसके साथ। आपने मतलब ये चीज़ बात करी भाई, खुद को साबित करने वाली बात एक वक्त, क्योंकि अब हमने करंटली प्रेजेंट पर तो बहुत बात करी, थोड़ा सा मतलब मैं तो जानते हूँ, मैं चाहता हूँ कि और सब भी जाने जो आपके स्ट्रगल्स रहे थे इनिशियल डेज में। एक तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ उतना ना होना, फिर मौके लिमिटेड मिलना, फिर उन मौक़ों के लिए भी एक फ़ाइट रहती थी कि मौका मिले, और आई थिंक एक कैंप था आपको जहाँ पर आपको मौका नहीं मिल रहा था, और फिर आप आते हैं ग्राउंड से बाहर, और उस टाइम इतना भी नहीं था कि भाई टेलीफोन और ये सब, और आप बस रो रहे होते हैं एक जगह, और फिर देन अंकल जी यानी कि आपके पिताजी कॉल करते हैं प्रद्योत सर को शायद कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे मतलब नहीं उसको क्रिकेट खिलानी है कुछ नहीं, बस मुझे वो वापस दो, मैं उसको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल। क्या था वो, थोड़ा सा अगर बताएं। अंडर 19 हम डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे शायद, इधर जालोर में नहीं, सिरोही में खेले थे हम डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने उसमें मतलब एक मैच में 5 विकेट भी लिए, उसी में मैं शतक भी बनाई थी, जो आप बता रहे हो एक्स्ट्रा एज मिलता है, तो वही वो मैच था। और उसके बाद मतलब मैंने अच्छे मतलब 10-12 विकेट भी लिए थे, रन भी बनाए थे, तो टॉप 100 जनों का सिलेक्शन था, बट मेरा नाम उसमें भी नहीं आया। बट भैया ने कहा तू चला जयपुर, मैं बात करता हूँ पीछे। बट मैं जब घर पे रोते रोते ही वहाँ जयपुर चला गया, वहाँ जाके भी मुझे उन्होंने अंदर नहीं आने दिया कि नहीं आपका नाम नहीं है। तो वहाँ मैं उधर SMS के पीछे अर्जुन की मूर्ति आपने देखी होगी, उसके साइड में एक चाय की टपरी थी, वहीं बैठ के रो रहा। तब भैया और सब भैया ने फ़ोन किया, तब मुझे उधर उन्होंने अंदर लिया। तब पापा ने फ़ोन किया कि वो रो रहा है, कि रहने दो, हमारे ऐसे नहीं खिलानी, कि वो मेरा बेटा रोता हुआ नहीं देख सकते आप। कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बेटे ऐसे ही रोते हुए घूमे, या फिर एक गेम के लिए रो रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये साइड के नहीं, आप वापस उसको बुला लो, कि हम रोता हुआ नहीं देख सकते, हमारा बेटा वापस दे दो। तो इट वॉज टफ के उस टाइम के आप अपने आप को प्रूव करने के लिए जा रहे हो, बट आपको मौका ही नहीं मिल रहा है। और सेम चीज शायद आपके लिए शुरुआती टाइम में ट्रायल्स में भी हुई थी, जब आरआर के ट्रायल्स के दिन। आरआर के लिए मैं नेट बॉलर था, तो वो ऐसा चाह रहे हैं कि आप इसको कुछ मैच खिला दो तो हम इसको खेल क्योंकि आप अंडर 19 था, मैं अंडर 19 को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, आप डोमेस्टिक वो फर्स्ट क्लास खेले होने चाहिए। वो आरआर तो कह रही इसको फर्स्ट क्लास खिलाने की, वापस मुझे अंडर 19 के 100-150 जनों में वापस निकाल दिया इन्होंने। अच्छा। तो वापस वही सीन कि आप कैपेबल हो, बट आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपने। तब भी शाहरुख भाई, प्रदीप भाई ने फ़ोन किया कि इसको एक मौका दो, आप इसको करो, वी नो के आरआर इसको मांग रही है, आप इसको देख ही नहीं रहे हो। बट इस टाइम में सेलेक्टर्स भी जब 2-2 हज़ार बच्चे आते हैं तो मिस हो जाता है, बट उनकी भी गलती नहीं है, बट उनकी मिस होने में हमारा पूरा 1 साल चला जाता है। तब शाहरुख भाई, प्रदीप भाई मेरे उन्होंने आए, जोधपुर से आए, चलती बारिश में आए थे, ये जीप थी उसमें, तो वहाँ आए, फिर उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने मौका दिया, फिर मैं चैलेंजर खेला। अंडर 19 के मैंने पहले ही मैच में कूच बिहार के विनू माकड़ के पहले ही मैच में केरला का अगेंस्ट 5 विकेट लिया, तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई फिर। और फिर मतलब आपकी एंट्री हुई थी अंडर 19 में, और उस टाइम राहुल द्रविड़ अंडर 19 नहीं, मैं गया तब, उन्होंने मतलब मैं जिस साल खेला उस टाइम पारस सर कोच थे, राहुल सर ने मतलब उस टाइम एनसीए में बन गए थे, एनसीए में चले गए थे। तो वो अंडर 19 का थोड़ा सा, क्योंकि सारे जो बच्चे भी देखेंगे, तो आप थोड़ा सा अगर बताओगे कि किस तरीके से होता है कि एज ग्रुप में प्रोग्रेशन कैसे होती है, सिलेक्शंस कैसे होते हैं? अंडर 19 मतलब अपने स्टेट से खेलते हो, पहले स्टेट से खेलते तो आप विनू माकड़ और कूच बिहार दोनों ट्रॉफी होती है, तब आप इसमें परफॉर्म करते हो, तो आपका इंडिया चैलेंजर्स होने लगी है, उसमें आपको 4-5 मैच मिलते हैं, उसमें होता है तो आपको अभी जैसे साइड टूर अभी इंडिया खेल इंग्लैंड के अंदर आपने देखा होगा, सूर्यवंशी साइड टूर्स होते हैं, फिर उसके बाद 3-4 साइड टूर्स के बाद आपकी वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है। मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को पुश चाहिए और आप एज अंडर 19 है, वर्ल्ड कप अगर आप खेलते हो तो आपको आपके करियर में एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है उससे। सूर्यवंशी की आपने बात करी, तो मतलब जिसे कहते हैं कि आ गए लड़का बवाल, क्या लगा उनको देखकर? मतलब उनको देखकर तो लिटरली, मतलब मैं बॉलर्स का तो सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि भाई क्या बंदे थर-थर, 2 चीज होती है ना, एक तो आपकी पिटाई इतनी, फिर कोई बोलेगा तो बोलने को देखो, भाई 14 साल के बच्चे ने इतना मारा तुम्हें, क्या लगा? और ऐसा बोलर आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा उनके अगेंस्ट? चैलेंजिंग तो अब सबके अगेंस्ट ही है, बट उसका टैलेंट बड़ा मतलब सराहना है इस टाइम पे, इज डूइंग रियली वेल। मतलब आपने देखा होगा इंग्लैंड में भी अभी उसने एज ग्रुप का रिकॉर्ड तोड़ा है, फास्टेस्ट 100 बना के, और आईपीएल में भी 34-35 बॉल में उसने 100 बनाई थी। तो इट्स नॉट इजी, अच्छे बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाए 35 बॉल में शतक, 14 साल का बच्चा आके कर रहा है, तो वो उनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन। मेरी किसी से बात हुई थी तो क्या हमने उसको पहले ही सोच लिया था कि उसको खिलाना है, बट उसके लिए आरआर के लिए अंडर की रहा कि संजू भाई इंजर्ड हुए, वो खेला, बट फॉर हिज इट वाज लाइक गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर हिम, के संजू भाई गए, उसको मौका मिला। तो
मुझे किसी से बात हुई थी कि हमने उसको उसी टाइम सोच लिया कि जब भी कुछ होगा इसको खिलाएंगे। कि जब वो जोफ्रा को नेट्स में खेल रहा था, हाँ। अच्छे नहीं खेल पा रहे, बट ही वाज प्लेइंग लाइक कोई जोफ्रा नहीं है, कोई क्लब की बॉल डाल रहा, और ही वाज लाइक स्मैशिंग हिम। तो वो जो चीज़ उसकी, मुझे पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने बताया RRC, मतलब जब हमारा मैच, मतलब नाम, मतलब नाम था, मतलब हमारा मैच था तब बात हुई थी, तब उसने मारा, बट इट इज़ नॉट इजी टू हिट जोफ्रा। तो वहाँ से उसका वो जो पुश होता है आपको मिलता है, आपने इजीली आप जोफ्रा को नेट्स में खेल रहे हो तो मैच में, तो फिर आपको और आसान हो जाता है। आईपीएल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे आपने दो तरीके से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, एक आप मतलब सीधे पिक हुए ऑक्शन में पिक होना पता है कि वैसे लगता है, एक आपका हुआ था कि आप नई फ्रेंचाइजी आई थी लखनऊ, उन्होंने आपको जो है वो ऑप्शन पिक रखा था। तो इसमें क्या रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आप लोगों का, उसमें जैसे पे है, सपोज किसी का 20 लाख है, किसी का 2 करोड़ है, तो पेमेंट्स किस तरीके से रहती हैं? कि मतलब लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि एक आईपीएल सैलरी कैसे मिलती है, आईपीएल क्रिकेटर को वो पैसे कैसे मिलते हैं, तो क्या वो प्रोसेस रहता है? अब पहले तो आपने बात करी कि पिक कैसे, एक तो ऑक्शन से होते हैं, उस टाइम नई फ्रेंचाइजी थी तो मतलब जीटी और लखनऊ दे वर अलाउड टू पिक 3 प्लेयर, मतलब आप पिक कर सकते हो विदाउट, मतलब ड्राफ्ट कर सकते हो विदाउट ऑक्शन। तो उस टाइम मुझे, केएल भाई को, स्टॉइनिस, हम 3 मतलब ड्राफ्ट हुए थे। एंड इट वाज लाइक, मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे पूछा कि आप अवेलेबल हो, तो आई वाज लाइक मैं ऑक्शन में आ रहा हूँ, उससे पहले आप मुझे, उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया, तो मैंने हाँ बोल दी। अबाउट द पे, मतलब इट इज़ लाइक जितने भी आपके पैसे हैं उसमें से पहले आते हैं 20%, 60% और फिर 20% आते हैं पहले मैच के बाद, और सीजन खत्म होता है उसके बाद आ जाते हैं 60%, और 20% उसके 10-15-20 दिन के बाद। अच्छा, इस तरीके से रहती है जर्नी। और सपोज इन केस जैसे मतलब कोई सपोज इंजर्ड हो गया प्लेयर जो साइन हुआ था, उसका इंजर्ड हो गया, तो वो पर मैच के बेसिस पर रहता है कॉन्ट्रैक्ट? पर मैच के हिसाब से, आप अगर जितने मैच अवेलेबल नहीं हो, अगर फ्रेंचाइज आपकी सपोर्टिव है तो दे विल गिव यू, अदरवाइज कुछ ऐसा हो, मतलब ज्यादातर फ्रेंचाइजी वैसे मतलब लीनियंट है कि आपको जानबूझ के तो कोई इंजर्ड होना चाहता नहीं है। जब आपको इंडिया में ये पता चला कि हमारे इंडियन लेजेंड्स, रोहित शर्मा की तो रिटायरमेंट उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट करी थी, विराट कोहली की पहले खबर आई और फिर देन रिटायरमेंट आई, तो वो आपके लिए कैसा था? क्योंकि एक फैन की फीलिंग अलग होती है, एक खिलाड़ी जिसने वो ड्रेसिंग रूम साथ उनके रहे हैं, कुछ सफर में हिस्सा रहे हैं, उनके लिए कैसा था रोहित और विराट की रिटायरमेंट? मतलब शॉकिंग ही होता है, क्योंकि आप उनको हमेशा फील्ड से रिटायर होते हुए देखना चाहते हो, ऐसे बड़े लेजेंड्स को आप चाहते हो कि वो फील्ड छोड़ते हुए जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इन दोनों ने जो कंट्री के लिए किया है, मतलब वो तो मेरे हिसाब से आसपास भी कोई नहीं होगा। तो और आप चाहते हो कि वो अच्छा फेयरवेल डिजर्व करते हैं, बट मे बी दे विल गेट इन द वन डेज एज वेल व्हेनेवर दे विल लीव आफ्टर व्हेनेवर दे वांट टू। मतलब उनको आप कोई बता नहीं सकता आप कब रिटायर होगे, बट इट इज़ शॉकिंग के जब वो दोनों रिटायर हुए तो, क्योंकि एकदम से आपको लगता है 2 स्पॉट खाली हो गए, हु विल कम एंड फुलफिल दैट, ऐसा। बिल्कुल, तो आपने ये चर्चा तो कर ली हमारे साथ, और आई होप आपको मजा आया। काफी चीजें हमें पहले से पता थी, कुछ नई चीजें हमने भी जानी, लेकिन अब ये पॉडकास्ट तो हो गया खत्म करने का टाइम, लेकिन अब हमारा होगा इंटरेस्टिंग बैटल, जहां पर हम एक मतलब ये भी बताना चाहते हैं कि अ डे इन इंडिया क्रिकेटर्स लाइफ या फिर अ डे इन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स लाइफ ये कैसा रहता है आपका दिन। तो वो जर्नी भी हम आपकी पूरी दिखाएंगे, और उसमें एक इंटरेस्टिंग बैटल है हमारा कि जहां पर मैं आपको बॉल करूंगा, मतलब मुझे पता तो है कि दोनों जगह मैंने हारना है, मैं थोड़ा सा बहाना देता हूँ, ना लोग बोलेंगे कि तू बड़ी क्रिकेट पर बात करता है, तेरे से ना बैटिंग होती है ना बॉलिंग होती है, तो थोड़ा बहाना कि भाई हम थोड़ा सा आउट ऑफ टच है तो माफ करेगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि ये वाले बैटल के बाद बढ़िया तैयारी करके अगली बारी और वेल प्रिपेयर्ड आऊँ आपके सामने। और हमेशा रवि मजा आता है आपसे बात करके, और जिस तरीके से आप हैं उम्मीद करते हैं आप वैसे ही रहें और लाइफ में बहुत सक्सेस देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।